नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट विद मी पर, जहां हर कहानी को हम बनाते हैं आसान, रोचक और यादगार। आज हम एक छोटी लेकिन बेहद रहस्यमयी और गहराई से भरी कहानी लेकर आए हैं। द एलिवेटर। लेखक है विलियम स्लेटर। ये कहानी सिर्फ एक लिफ्ट की नहीं है, बल्कि उस डर की है जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं छुपा होता है। उस डर की जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, पर जब वो सामने आता है तो हमें अपनी ही हिम्मत पर शक होने लगता है। हमारा मुख्य पात्र है मार्टिन, एक 12 साल का दुबला-पतला, शर्मीला और थोड़ा डरपोक बच्चा। उसका शरीर कमजोर है और स्कूल में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं। उसे खेलों में नहीं बुलाया जाता, क्लास में भी उसे ज्यादा नोटिस नहीं किया जाता। वो ज्यादातर समय अकेला ही रहता है। अब मार्टिन अपने पिता के साथ एक बड़ी इमारत में शिफ्ट हुआ है, एक 17 मंजिल की ऊंची इमारत। उस इमारत की लिफ्ट छोटी, तंग, अंधेरी और बहुत पुरानी है। हर बार जब वो उस लिफ्ट में चढ़ता है, उसे लगता है कि दीवारें उस पर गिर जाएंगी। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे लिफ्ट कभी भी टूट सकती है या गिर सकती है। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब एक दिन लिफ्ट में उसके साथ एक अजनबी औरत आती है। एक भारी भरकम औरत जिसने गुलाबी स्वेटर पहना है। वो चुपचाप खड़ी रहती है, बिल्कुल स्थिर, कोई हाव भाव नहीं, कोई आवाज नहीं, बस उसकी आंखें जो मार्टिन को बिना पलक झपकाए घूरती रहती है। मार्टिन की सांसें रुकने लगती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। लिफ्ट के हर सेकंड अब घंटों जैसे लगने लगते हैं और जब वो बाहर निकलता है तो उसके पसीने छूट चुके होते हैं। लेकिन अगले दिन फिर वही होता है। मार्टिन लिफ्ट में चढ़ता है और वो औरत फिर वहां खड़ी मिलती है। इस बार वो और भी पास खड़ी होती है, इतनी पास कि मार्टिन को उसकी सांसें भी महसूस होती हैं। अब ये एक पैटर्न बन जाता है। हर दिन, हर बार, हर लिफ्ट राइड में वो औरत वहां मौजूद होती है। ना वो कोई मंजिल बदलती है, ना कोई मुस्कान देती है, बस उसे घूरती रहती है। मार्टिन ये सब अपने पिता को बताता है, लेकिन उसका पिता कहता है, तुम हर चीज से डरते हो, थोड़े मजबूत बनो। जिंदगी में हर बार डर से भागना ठीक नहीं। मार्टिन मजबूरी में लिफ्ट में चढ़ता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर गहराता जाता है। अब वो रात को भी ठीक से सो नहीं पाता। उसे सपने आते हैं कि लिफ्ट गिर रही है या वो औरत उसका पीछा कर रही है। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। एक दिन मार्टिन लिफ्ट में चढ़ता है और हाँ, उस दिन भी वो औरत वहां होती है। इस बार कुछ अलग होता है। वो औरत 10वीं मंजिल का बटन दबाती है जहां मार्टिन रहता है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। मार्टिन को महसूस होता है कि वो औरत अब और भी पास आ चुकी है। उसका शरीर भारी है, सांस गहरी है, और तभी वो औरत पहली बार मुड़ती है, सीधे मार्टिन की आंखों में देखती है और एक शब्द कहती है, हेलो मार्टिन। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। हमारे मन में वो औरत कौन थी? क्या वो कोई आत्मा थी या मार्टिन का भ्रम? क्या वो एक असली खतरा थी या मार्टिन के अंदर का डर ही उसे बाहर दिखने लगा? लेखक ने इस कहानी में सिर्फ एक डर नहीं दिखाया, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक डर को सामने रखा है जो अक्सर बच्चों में पनपता है जब उन्हें समझने वाला कोई नहीं होता। द एलिवेटर एक सिंपल कहानी लगती है, लेकिन ये एक मानव मन की गहराई तक जाती है। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई लिफ्ट जरूर होती है जहां हम फंस जाते हैं, डरते हैं, लेकिन फिर भी रोज चढ़ते हैं। और यही है द एलिवेटर की पूरी व्याख्या, एक सस्पेंस, डर और मनोविज्ञान की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। प्रोजेक्ट विद मी, जहां हर चैप्टर को हम बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग।